बट आप जेन्युइन वे में ग्लो कर, सॉरी। तो हम लोग आ गए हैं न्यू व्लॉग शूट करने, और जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि जो भी मुझसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड आंसर वाला जो फ्राइडे को सेशन था, उसके अंदर जो मुझसे कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछेंगे तो मैं सेलेक्टेड लोगों के रिप्लाई नेक्स्ट व्लॉग में दूंगी। तो उसी के रिगार्डिंग आज है नेक्स्ट व्लॉग, और देखते हैं लोगों ने क्या क्या सवाल किए हैं और रिप्लाई भी जानते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो है LJ दिस साइड, LJ, सॉरी हाँ, मेरे को आपको फुल नेम नहीं पता, मैं आपकी इंस्टा आईडी रीड कर रही हूँ। तो इनका क्वेश्चन ये था, व्हाट पार्ट ऑफ योर डेली शेड्यूल इज़ योर फेवरेट पार्ट ऑफ द डे। तो काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगा, काफ़ी लोग मुझसे पूछते भी आपका डेली शेड्यूल क्या है। तो मेरा डेली शेड्यूल जो है वो मंडे टू फ्राइडे एकदम डिफरेंट रहता है, फ्राइडे टू संडे थोड़ा चेंज हो जाता है। मंडे टू फ्राइडे मैं मतलब अर्ली मॉर्निंग उठ जाती हूँ अराउंड 5:30, एंड उसके बाद मैं वर्कआउट करके अपना नहा धो के ऑफिशियल काम से थोड़ी देर बाहर चली जाती हूँ। अराउंड 1 मैं वापस घर आती हूँ, उसके बाद लंच करती हूँ, उसके बाद सो जाती हूँ क्योंकि यार जल्दी उठती हूँ, नींद आ जाती है मुझे वापस से। तो उसके बाद मैं सो जाती हूँ, उठ के मैं थोड़ा बहुत अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर लेती हूँ, दोबारा वर्कआउट कर लेती हूँ, थोड़ी बहुत कुकिंग कर लेती हूँ, और उसके बाद डिनर करके फिर वही डेली, मतलब ठीक है यार, वेलागिरी वाला ही रूटीन रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। अब आते हैं इनके पॉइंट पे जो इन्होंने पूछा था कि आपका फेवरेट पार्ट क्या रहता है डे का। तो फेवरेट पार्ट, मेरे को सोना बहुत पसंद है, तो जब मैं सोती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उसके अलावा हाँ, उसके अलावा बाकी मैं इंस्टा पे ठीक है पोस्ट करती रहती हूँ, तो आप लोगों के क्या क्या रिवर्ट आए, किसने मुझे क्या क्या मैसेज करे, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है वो सब पढ़ना। तो रात का जो 1-2 घंटे का टाइम होता है सोने से पहले, मैं 10:30 बेड पे चले जाती हूँ, 10:30 में सो जाती हूँ। उससे पहले जो 1-2 घंटे का टाइम रहता है तब मैं आप लोगों के मैसेजेस ये सब पढ़ना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, तो मैं वो करती हूँ। और बाकी ठीक है, कभी शूट पे जाना होता है तो वो उस अकॉर्डिंगली प्लान हो जाता है। एंड ये तो रहा मंडे टू फ्राइडे का अपना, मतलब मंडे टू फ्राइडे में मैं शूट्स पे जाती हूँ ऐसा नहीं है, बट मोस्टली मैं सैटरडे संडे जाती हूँ। फ्राइडे इवनिंग के बाद से मैं फ्री रहती हूँ। सैटरडे संडे को मेरे पास कोई भी ऐसा कहते हैं ना कमिटमेंट वाला काम नहीं रहता कि मुझे यहाँ जाना ही है, जाना है, तो मैं अपने अकॉर्डिंग डे प्लान कर लेती हूँ। फ्राइडे को मैं आराम से लेट 12-1 बजे तक जगती हूँ, एंड नेक्स्ट डे मैं अराउंड आराम से 9-10 बजे तक उठती हूँ। एंड वर्कआउट मैं कभी इग्नोर नहीं करती, वर्कआउट मैं हमेशा करती हूँ। उसके बाद बाकी जैसे कहीं पे भी जाना है, फ्रेंड्स के साथ घूमना है, कहीं पे भी जहाँ पे भी मेरा जाने का मन होता है, वो मैं सैटरडे संडे में काम कंप्लीट करती हूँ शूट के साथ। तो इसलिए जो मेरे 2 फेवरेट डेज़ हैं वो सैटरडे एंड संडे हैं। एंड बस ये शेड्यूल रहता है, ऐसे ही चलती है ज़िंदगी, मेरी भी, आपकी भी, सबकी। हाँ, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पलाश JN12, ये इंस्टा आईडी है दोबारा। तो इनका क्वेश्चन था, डिड यू ट्राइड मॉडलिंग और सम एडवर्टाइजमेंट शॉट, यू गॉट नाइस फेस कट, यू लुक इन दैट। सबसे पहले तो थैंक यू मेरी तारीफ़ करने के लिए। एंड सेकंड थिंग, ऐड शूट्स की बात रही तो मैंने ऐड शूट्स किए हैं। एक पोहा ब्रांड था मधुबाला नाम से, उसके अंदर मेरी फ़ोटो थी, उन्होंने शूट किया था मेरा, जो पोहे के पैकेट्स थे उस पर छपी थी मेरी फ़ोटो, तो वो मुझे याद है मैंने किया था। और बाकी तो यार देखो, मैं ऐसे प्रोडक्ट्स एडवर्टाइजमेंट और ये सब तो मैं करती रहती हूँ इंस्टा पे। मेरे पास ऐसे रैंडम मतलब आते हैं कुछ कोलैब्स आते हैं, वो लोग मुझे अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, पे करते हैं, मैं उसके साथ अपनी फ़ोटोज़ डालती हूँ। बट हाँ, एक चीज़ है, मैं यहाँ पे ऐड ऑन करूँगी, जो प्रोडक्ट मुझे अच्छा नहीं लगता मैं उसकी नहीं डालती, और मैं एकदम जेन्युइन रिव्यू देती हूँ। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट का मतलब ये नहीं है कि अगर आपको कोई पे कर रहा है या अगर आपको कोई प्रोडक्ट दे रहा है या व्हाटएवर इट इज़, तो अपन उसके बारे में अच्छा ही बोलें, तो ऐसी चीज़ नहीं है। और बाकी ऐसा मेरे को उस लाइन में कि हाँ ऐड शूट्स ये सब, मतलब मैं जहाँ पे हूँ मैं वहाँ पे खुश हूँ, मुझे नहीं जाना उस लाइन में। एंड बात रही मॉडलिंग की, तो मुझे वहाँ पे भी ऐसा मेरा इंटरेस्ट नहीं है वहाँ जाने का। मेरे को ये कि हाँ मैं खुद का ही कंटेंट बनाऊँ, मतलब मेरे को कंटेंट क्रिएट करने में मज़ा आता है, मैं खुद का कंटेंट बनाऊँ, लोग मुझसे अटैच रहें, बस इतना ही मुझे अच्छा लगता है। तो जो नेक्स्ट सवाल है वो सेम क्वेश्चन है, नियर अबाउट सेम क्वेश्चन है। वो पूछा है मुझसे 2 जनों ने, एक तो है नंदन दर्शन, ये इनकी इंस्टा आईडी है, नाम मुझे याद नहीं पता,
यही होगा वैसे तो। और एक है अदिति, तो उन दोनों ने मुझसे पूछा है, अदिति ने पूछा है वाई यू चूज़ फ्राइडे ओनली, एंड नंदन दर्शन ने पूछा है व्हाट इज़ द कनेक्शन बिटवीन यू एंड फ्राइडे। तो ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और ये पहले भी मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा है, तो इसका रिप्लाई तो करना बनता था। तो फ्राइडे का देखो, जैसे लोग सोचते हैं कि आप फ्राइडे के दिन पैदा हुए थे या कुछ भी ऐसा कुछ सोचते हैं, ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है। फ्राइडे का देखिए फर्स्ट जो रीज़न है वो तो ये है कि फ्राइडे, जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरा डेली शेड्यूल जो रहता है मंडे टू फ्राइडे ऐसा रहता है। वो फ्राइडे के बाद एक रिलैक्सेशन स्टार्ट हो जाता है, पॉजिटिव वाइब्स आने लग जाती है, वीकेंड बिगिन होता है। तो फ्राइडे इसलिए मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है। मेरा वीक में सबसे फेवरेट डे मेरा फ्राइडे है, इसलिए मैंने फर्स्ट रीज़न तो ये है फ्राइडे होने का। और दूसरी बात के नाम आया कहाँ से मेरे दिमाग में, तो ठीक है, तो ये बात थी 2018 की, जब मुझे अपना फ़ैशन ब्लॉग इंस्टा पे स्टार्ट करना था। फूड ऑलरेडी मेरा था हाउस ऑफ टेस्ट और मेरे को फ़ैशन से रिलेटेड भी करना था। तो ठीक है, मैं फ़ैशन से फूड से रिलेटेड एक मीट में गई हुई थी। वहाँ पे हमारे को वो थी हैशटैग प्लेस थी, वहाँ पे हम गए हुए थे। तो वहाँ पे एक मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं, जस्ट लाइक मेरे ब्रदर ही हैं, आलू कचालू, उनका भी पेज है इंस्टा पे। तो वहाँ पे ऐसी बात चल रही थी, मैंने उनसे जो नॉर्मली पूछा कि भैया मेरे को फ़ैशन पेज स्टार्ट करना है, आप कोई नाम बता दो या कोई ऐसा यूनिक नेम मैं चाहती थी कि लोगों को देखते अट्रैक्ट करे। लोगों के माइंड में क्वेश्चन आना भी चाहिए कि फ्राइडे क्यों, वो लोग कुछ लोग मेरे को सिर्फ इसीलिए फॉलो करते हैं क्योंकि फ्राइडे है। एंड तो फिर उन्होंने, लकीली कोइंसिडेंटली मैंने उस दिन अपनी वो वाली टी शर्ट पहनी थी जो जिसके यहाँ पर फ्राइडे फ्राइडे लिखा हुआ है। तो उन्होंने ऐसे 2 मिनट सोचा, ऐसे थोड़ा सोचा, उन्होंने दिमाग लगाया, फिर वो बोले फ्राइडे, तुम फ्राइडे क्यों नहीं रख लेते। तो वो काफ़ी मुझे यूनिक साउंड किया, इसलिए आइडिया ऑब्वियसली उनका था, निमिष मल्होत्रा नाम है उनका, निमिष भैया का आइडिया था, जो कि मुझे काफ़ी यूनिक एंड अच्छा लगा। एंड इसीलिए वो टी शर्ट भी मेरे लिए काफ़ी स्पेशल है। वो एकदम फेड हो चुकी है, एकदम घिस चुकी है, बट मैं अभी भी वो पहनती हूँ क्योंकि वहीं से फ्राइडे आया है। और निमिष भैया के माइंड में भी वो टी शर्ट पढ़ के नाम फ्राइडे आया। एंड बाकी जो पॉजिटिविटी वाली बात है वो मैंने आपको बताई। तो रीज़न एज सच नहीं है जैसा लोगों को लगता है, बट रीज़न हाँ इसका यही है। तो नेक्स्ट जो है वो है, इनका नाम है जोशी निमई। तो इनका जो सवाल है वो है हाउ हैव यू ग्रोन योर IG फॉलोअर्स। तो ये भी मुझसे काफ़ी जने पूछते हैं, हालांकि इस Q&A सेशन में ये एक ही था, बट वैसे मुझे काफ़ी लोग मैसेज करते हैं हमें भी ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है, हमें भी फॉलोअर्स बढ़ाने हैं। तो ठीक है, इसलिए भी मैंने सोचा कि एक ही वीडियो में इसे सम अप कर देती हूँ ताकि ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो हाँ, जो इसका रिप्लाई है वो ये है कि पहली बात तो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, आपका पैशन होना चाहिए उस जगह पे, ठीक है। मतलब सिर्फ बिजनेस रिलेटेड या सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स के लिए अगर आप ये चीज़ स्टार्ट कर रहे हो तो मैं ऐसा नहीं चाहूँगी कि आप ऐसा करें। तो सबसे पहले जो भी आपका इंटरेस्ट है, फैशन हो गया, फूड हो गया, ट्रैवल हो गया, आर्ट हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। तो इंस्टाग्राम पे आप अपना पेज स्टार्ट कीजिए, फर्स्ट स्टेप। आपके जो भी आपका कंटेंट है उस अकॉर्डिंग आप उसे पोस्ट करना स्टार्ट कीजिए। एंड स्टार्टिंग में आपको हाँ अपने फ्रेंड्स के थ्रू प्रमोट करवाना पड़ता है, आपके फ्रेंड्स को बोलना पड़ता है कि मैंने पेज बनाया यार फॉलो कर लो। और ऐसे करके आपको स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि आपको स्टार्टिंग में ऐसे रीच ग्रो करनी पड़ती है। एंड आपको कुछ रैंडम लोगों को फॉलो भी करना पड़ता है ताकि उन तक आपका अकाउंट पहुँचे। ऐसा कि सब करते हैं, लोग कहते हैं गलत है, बट नहीं है। स्टार्टिंग में आपको ऐसा ही करना पड़ता है और आप ऐसा ही करना पड़ेगा भी आपको, क्योंकि तभी आपको लोग जानेंगे। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे डेली, हाँ एक चीज़ में मैं और ऐड करूँगी कि जो भी आपका कंटेंट है, चाहे लाइक आ रहे हैं चाहे नहीं आ रहे, कमेंट आ रहे हैं नहीं आ रहे, आप कभी भी डीमोटिवेट मत हो। आप अपना कंटेंट डेली पोस्ट करो, डेली जो भी है, ब्यूटी से रिलेटेड है, फैशन, ट्रैवल, जिससे भी रिलेटेड है, आप डेली अपना कंटेंट पोस्ट करो। डेली आप पोस्ट करते रहोगे तो इससे आपको अपने आप फॉलोअर्स आएंगे और अपने आप लोग इंटरेस्ट बना के आपको फॉलो करेंगे। तो अगर आप डेली पोस्ट करेंगे एंड जो भी हैशटैग्स आप यूज़ करेंगे, जो भी ट्रेंडिंग हैशटैग्स आप यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर पोस्ट, अकॉर्डिंग टू योर कंटेंट, आपको जो भी हैशटैग सूटेबल लगता है वो यूज़ कर सकते हैं। इससे आपके अकाउंट को एक रीच मिलती है और वो लोग फिर आपको फॉलो करते हैं। एंड हाँ, स्टार्टिंग में मुश्किल आती है, बट बाद में जब आपका हो जाता है 10K 20K, उसके बाद आपको इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती, लोग अपने आप फॉलो करने लग जाते हैं। एंड काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं कि यार फॉलोवर्स नहीं आ रहे, बल्कि जा और रहे हैं, कम हो रहे हैं, आ नहीं रहे। तो इस चीज़ से डीमोटिवेट नहीं होना और इस चीज़ में कभी अपना पेशेंस लूज़ करके फेक फॉलोवर्स की हेल्प नहीं लेनी।
क्योंकि देखो यार, फेक फॉलोवर्स की आप हेल्प ले लोगे कोई बात नहीं, बहुत चीप रेट्स पे मिलते हैं, आई नो। मैं नहीं लेती बट मुझे पता है, नॉलेज मैं सबकी रखती हूँ। लेकिन एक बार के लिए आते हैं यार, ले लेते हैं, बट कभी भी नहीं लेना चाहिए वो। भले ही आप स्लो ग्रो करो, आप अगर जेन्युइनली ग्रो करोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। एंड यार, बात दुनिया को झूठ बोलने की नहीं होती यार, खुद के लिए तो सच्चे बनोगे ना। कल को खुद को ही फील होगा, लोग तो आपकी वाहवाही करेंगे, तारीफ़ करेंगे, क्योंकि वो नंबर से कुछ नहीं होता। नंबर्स उन्हें दिखेंगे, जिनको नॉलेज नहीं हो मान भी जाएंगे, वो वाह तुम्हारे इतने फॉलोवर्स हैं। बट खुद से तो झूठ मत बोलो यार, खुद को तो तुम्हें पता ही है कि यार तुम्हारा क्या है क्या नहीं है। तो पेशेंस रखो, धीरे धीरे। मेरे भी नहीं बढ़ते, मैं भी इतने महीनों से 12,000 की 12,000 पे हूँ। इतना ईजी नहीं होता, मैं मानती हूँ, बट ठीक है, कभी भी पेशेंस लूज़ मत करो। कभी भी पेशेंस लूज़ करके फेक फॉलोवर्स तो कभी मत लो, क्योंकि फेक फॉलोवर्स से आपको कभी वो प्यार, कभी वो सपोर्ट नहीं मिल सकता। जैसे कि मैं कहीं पे भी बाहर जाती हूँ या कहीं पे भी जाती हूँ, मुझे रैंडमली वीक में 1-2 लोग मिल ही जाते हैं कि यार आप फ्राइडे होना, या हम आपको फॉलो करते हैं, या फॉलो भी नहीं करते तो हमने आपको देखा हुआ है इंस्टा पे। तो उस चीज़ की सेटिस्फेक्शन एक अलग ही होती है, वो आपको खुद को अंदर से फील होता है काफ़ी। तो ऐसा अगर आप फेक फॉलोवर्स लोगे तो ऐसा आपको कभी नहीं मिलेगा, लाइफ में कभी नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को पॉइंट आप करना, कुछ भी करो, कैसा भी कंटेंट डालो, चाहे कंटेंट भी रेगुलर मत डालो अगर आप नहीं डाल पा रहे हैं तो, बट फेक फॉलोवर्स को तो यार कभी भी मत लो, कभी भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है उत्कर्ष लव का। इन्होंने बोला है कि वाई डोंट यू शेयर योर जोक्स और सिंगिंग वीडियोस। सिंगिंग के लिए इनके पास मेरा पहले भी इनका डीएम आया था, कुछ गाते हुए शेयर करो, भूल गई थी, मेरे माइंड से निकल गया था। अब इन्होंने दोबारा कहा तो मुझे याद आया। तो हाँ, इसके लिए ये है कि मैं अभी जैसे कोई गाना सोचती हूँ, माइंड में कुछ अच्छा प्रिपेयर करती हूँ, क्योंकि वो देखो मुझे गाना तो आता नहीं है, तो मैं ठीक है आपके लिए प्रिपेयर करूँगी और 1-2 दिन में उसको रील्स में शेयर कर दूँगी। क्योंकि अगर मैं यहाँ गाने बैठ गई तो आपको पता है कॉपीराइट आ जाएंगे, तो मैं यहाँ तो गा नहीं सकती। तो इसलिए मैं आपके लिए रील्स में शेयर कर दूँगी, एक वीडियो अपना गाते हुए, या स्टोरी या फिर रील्स में शेयर कर दूँगी। और बात रही जोक्स की, तो यार जब कोई इंसिडेंट अपनी आंखों के सामने होता है, अपन उसको देखते हैं और हंसते हैं ना, अपने को तभी मज़ा आता है। और वैसे अगर मैं आपको जोक शेयर करूँगी, आपको हंसी नहीं आएगी, कोई हंसेगा ही नहीं, बोलेंगे और कि क्या है ये जोक है, ऐसे और बोलेंगे लोग। तो ठीक है, अभी तो नहीं, लेकिन हाँ आगे से मैं याद रखूँगी, अगर मेरे साथ कोई भी फ़नी इंसिडेंट हुआ या कुछ भी हुआ तो मैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी उस चीज़ को। तो ठीक है, आगे से मैं पक्का कर दूँगी। हंसना यार, लेकिन ऐसा नहीं हो, हंसो नहीं फिर। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे इंटरेस्टिंग लगे और जिसका रिप्लाई देना मुझे इंटरेस्टिंग लगा। एंड ठीक है। एंड हाँ, एक सवाल और था, लास्ट में रह गया मैं। ये था कि वो टाइप्स ऑफ फॉलोवर्स वाला जो था पिछला ब्लॉग, उसका नेक्स्ट ब्लॉग कब या सेकंड ब्लॉग कब आएगा। तो हाँ, उसका रिप्लाई ये, उसका सेकंड जो पार्ट है उसके लिए मैं मेरे को थोड़ी और पीएचडी करनी पड़ेगी। मैं ढूंढ रही हूँ और क्या क्या टाइप्स उसमें से बना सकते हैं। देखो टाइप्स तो बहुत हैं, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते क्या क्या मैसेजेस, क्या क्या मेरे को डीएम, क्या क्या कमेंट आते हैं। बट ठीक है, मैं उसके ऊपर रिसर्च करूँगी। वो काफ़ी सब, वैसे मेरा कोई इंटेंशन नहीं था सेकंड पार्ट बनाने का, बट काफ़ी लोग डिमांड कर रहे हैं, काफ़ी लोग उस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो ठीक है आप लोगों के लिए मैं बना दूँगी। एंड ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। सपोर्ट करते रहिए, मुझे प्यार करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय ऑल, लव यू।